जितने दिन जितना भी 3.5 साल उसने जो हुकूमत की है उसने अच्छे काम ही किए हैं। एक भी काम मुझे बता दें कोई उसने गलत किया हो। दुनिया से भी उसके जो मरासम हुए वो भी बड़े अच्छे बने। हर एक कोई उसकी तारीफ़ करता है, हर एक कोई चाहता है इमरान 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 हर जगह हो रही माना चाहिए। अगर वो भी इनकी तरह करे तो ठीक है, फिर कुछ और ऑप्शन को तीसरी हो आ जाए। वो तो कहते हैं कि हम 54 साल उम्र है तकरीबन, तो मैंने तो यही देखा है। लेकिन अब ज़ाहिर है इमरान खान को चांस मिलना चाहिए, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, गलत। साहब वोट किसको देंगे आप? वोट किसी को नहीं देना इस दफ़ा। वजह वजह ये कि सियासतदानों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। डिसपॉइंट किया है, सब पूरी कौम को किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी जमात है जो 4 सूबों में हुकूमत बना लेगी और पाकिस्तान के हालात जो बेहतरी करेगी, गुर्बत को ख़त्म करेगी? कौन को नहीं लग रहा आपको? नहीं, असल में जितने भी सियासतदान हैं, पहले नवाज शरीफ था या पीपल पार्टी जो भी थे, तो लोगों ने चांस दिया उनको। 30 साल हुकूमत की है, तो इमरान खान को चांस दिया था कि चेंज लेके आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कौम को डिसअपॉइंट किया है। तो बेसिकली बीइंग जो है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पूरी जो कौम है इस टाइम बड़ी डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टेड है, क्योंकि फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई पार्टी अगर कोई मंशूर लेके आती है, बताती है कि फ्यूचर में कुछ करेंगे, वो चीज़ें चेंज करेंगे, या कोई एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, या इंडस्ट्री को ग्रोथ देंगे, या कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम करेंगे, तो फिर देर इज़ द पॉसिबिलिटी कि लोग उसकी तरफ फॉलो करें। हमारी यहाँ सड़कें देख लो, हमारी ट्रांसपोर्ट देख लो। अच्छा, सड़कें बनाई? हर सड़कें बनाई हैं, लोगों को सहूलतें दी हैं, सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी। रोटी 4 ज़्यादा नहीं हो सकती उसके दौर में, अब रोटी कितने की है? तो ये 15 महीने हुकूमत किसकी? वो भाई उनकी थी जिन्होंने पहले मुआदे किए हुए थे। ये उनका आप कहते हैं कि शऊर सिर्फ इमरान खान ने दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। नवाज शरीफ भी शऊर देता है ना, आवाम को नहीं देता। नहीं, नवाज शरीफ से हमने कुछ भी नहीं देखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ज़रा भी। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? उसने तो बड़े बड़े काम किए, पुल बनाए हैं, मेट्रो बनाई है। बड़े बड़े काम देखे हैं जो उसने किए हैं। वोट किसको देंगे? पीटीआई। वजह? इमरान खान ही बंदा, उसी वोट देना है। और बंदे नहीं है? बंदे नहीं है बाकी ना। क्या है वो? को देंगे आप वोट किसको देंगे भाई? इमरान खान को। आप? इमरान खान। सर इसकी वजह पता है क्या है? जी जी, वजह मैं बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जब आए हैं ना, उन्होंने दौरे बहुत सेट किए हैं। अल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को क्यों देंगे? वजह और किसी को नहीं देना? नून लीग को नहीं देना? नून लीग को नहीं देना, वो वो तो वोट कहता है मैं 85 से ये लोगों ने आगे इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ। ना इन्होंने डैम बनाया है, ना इन्होंने कोई प्रोजेक्ट ऐसा लेके आए कि मुल्क ऊपर जाए। अगर ये डैम ही खाली बना देता ना, तो आज हमें बांग्लादेश और इंडिया की तरह 2 रुपये यूनिट पे बिजली मिल रही होती। तो आप मुझे बताएं कैसे सर्वाइव करेंगे हम? अब 60-65 रुपीज़ पर यूनिट है एक घर का। अब उसके घर वाले बंदे को देखें कि वो सर्वाइव 20,000 में कैसे करेगा, जबकि बिल उसका 20,000 रुपये का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, आवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, आज हम हल्का NA 210 में खड़े हैं और आवाम से ये जानना चाहते हैं कि वो अपने लीडर किसको चुनते हैं और अपना कीमती वोट किस लीडर को देंगे, और मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। आप भी बताइएगा कि आप अपना कीमती वोट किसको देंगे, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजी बताइएगा। जानते हैं आवाम से और वो क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैमूर। तैमूर साहब, इलेक्शन में आप वोट किसको देंगे? पीटीआई को। उसकी कोई वजूहत है कि पीटीआई? कि वो जितना भी 3.5 साल उसने जो हुकूमत की है उसने अच्छे काम ही किए हैं। एक भी काम मुझे बता दें कोई उसने गलत किया हो। दुनिया से भी उसके जो मरासम हुए वो भी बड़े अच्छे बने। हर एक कोई उसकी तारीफ़ करता है, हर एक कोई चाहता है इमरान 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 हर जगह हो रही है सारी दुनिया में। तो हम तो इसीलिए पीटीआई को पसंद करते हैं। और फिर महंगाई को भी कंट्रोल रखा उसने, कोरोना में भी उसने काफ़ी कंट्रोल रखा, लोगों को रोज़गार मिलता रहा, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि लोगों को रोज़गार मिलता रहा। मतलब लोग कोई वो नहीं रहे, तो परेशानी में नहीं आए। मैंने जिससे बात की है वो आप जैसी राय रखता है, तो आप क्या कहते हैं कि 4 सूबों में कौन सी जमात है जो इस वक्त हुकूमत मना लेगी और अपनी पोजीशन उसकी स्ट्रांग है? वो उनको तो इजाज़त ही नहीं है उसकी जलसे की भी, पीटीआई को तो हुकूमत इनमें से किसने बनानी है हुकूमत यार? ये सारे आपस में तो ना इनके कोई आपस में वो मिलते हैं, जहन मिलते हैं, ना इनके आपस में कोई आइन मिलते हैं, ना एक दूसरे को वो लाइक करते हैं। कभी पेड़ फाड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये
मैं तो नहीं समझता कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतर इमरान खान ही है। हम आप तो यही 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि इसमें इमरान खान जीतेगा? हाँ बिल्कुल, अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री और फेयर हुए तो इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज। एजाज साहब, वोट किसको देंगे आप? मियाँ साहब को। मियाँ साहब को वोट देंगे आप? हाँ जी। क्या किया उन्होंने मियाँ साहब? सब कुछ मियाँ साहब ने किया, बाकी किसी ने क्या किया? इमरान खान ने क्या किया? जरदारी ने क्या किया? लोग तो कहते हैं इमरान खान ने शऊर दिया हमें। क्या वो क्या शौर है? खुद बेशौर हुआ हुआ है। शौर होता अंदर होता है वो। नवाज शरीफ ने क्या दिया ये? पूरा मुल्क बनाया है। हमारी सड़कें देख लो, हमारी ट्रांसपोर्ट देख लो। अच्छा, सड़कें बनाई? हर सड़कें बनाई हैं, लोगों को सहूलतें दी हैं, सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी। रोटी 4 ज़्यादा नहीं हो सकती उसके दौर में। अब रोटी कितने की है? तो ये 15 महीने की हुकूमत किसकी थी? वो भाई उनकी थी जिन्होंने पहले मुआदे किए हुए थे। ये उनको घर चलाना नहीं आता, वो सियासत में चलना शुरू हो गया। इमरान खान का घर नहीं चलता, उसको घर नहीं पता कैसे चलाना है। वो मुल्क क्या चलाएगा? उस जब से बैठा है ना वो कंटेनर पे, उसके बाद मुल्क तबाह होना शुरू हो गया। हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, दुकानें तबाह हो गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सफेदपोश लोग हैं, रोड पे आ गए हुए हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है बेचारा। और मुझे वोट किसको देंगे? पीटीआई। वजह? इमरान खान ही बंदा, उसी वोट देना है। और बंदे नहीं है? बंदे नहीं है बाकी ना, क्या है वो? बस वो छोड़ें क्या है। आप सर वोट किसको देंगे? मैं वोट पीटीआई को इंशाल्लाह। वजह? वजह ये है कि ये लोग जो हैं इनको 40 साल 35-40 साल इन्होंने गवर्नमेंट की है, तो ये आजमाए हुए लोग हैं, इन्होंने वही करना है जो वो जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होंगे 8 फरवरी को, तो कौन सी हुकूमत पार्टी है जो हुकूमत बनाएगी और नेशनल असम्बली में अपनी जो है ना वो ज़्यादा सीटें ले चुकेगी? चांस तो पीटीआई के लग रहे हैं। जो सर्वे हुए हैं सारे, उनको अगर देखें तो पीटीआई के लग। वैसे भी जो आवाम की राय है उससे तो यही चांस है कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी। तो देखिए अब अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो। अच्छा, आप कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब आए हैं अब उस पर केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि नून लीग जो है इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए परफेक्ट है, या वो चाहती है कि मैं इस वक्त हुकूमत बना लूँ, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ़ पार्टियों को भी, छोटी पार्टियों को भी मिला लिया अपने साथ? ये देखें, आप खुद ही देखें, ये जो सेंसिबल लोग हैं या जो लोग समझते हैं चीज़ों को, बल्कि अब तो सारे लोग ही समझते हैं, हर किसी को पता है कि नवाज शरीफ साहब आए हैं तो आते ही एयरपोर्ट पे उनका जैसे इस्तकबाल हुआ है। रिजवान भाई, वोट किसको देंगे? पीटीआई को बिल्कुल जी। पीटीआई को? क्या आप पीटीआई को वोट देंगे? क्या किया इमरान खान ने? कोई बड़े काम कर दिए हैं मुल्क के अंदर, बताएं। इमरान खान आया तो हम लोगों में भी शऊर आया, हमें पता चला कि सियासत चीज़ क्या है, वरना आप हमें तो कहते पता हैं कि शऊर सिर्फ इमरान खान ने दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। नवाज शरीफ भी शऊर देता है ना, आवाम को नहीं देता? नहीं, नवाज शरीफ से हमने कुछ भी नहीं देखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ज़रा भी। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? उसने तो बड़े बड़े काम किए, पुल बनाए हैं, मेट्रो बनाई है। बड़े बड़े काम देखे हैं जो उसने किए हैं। क्या किए हैं बताएं? किसको नहीं आपने पता? क्या देखा है उनका? हमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है उसमें। क्या नज़र आ रहा है? ये बड़े बड़े पुल बनाया है, मेट्रो बनाई है, इसके पीछे क्या है, किस वजह से बनी है, ये हमें पता है। किस वजह से बनी है? आपके फ़ायदे के लिए बनी है और क्यों बनी? ये अवाम की पता नहीं जाए लिया था, जो उनको नज़र तो आ रही है पुल बना हुआ, लेकिन उनको ये पुल बना हुआ नज़र आ रहा है, जस्ट ये नहीं पता कि इस बनने के पीछे उनका क्या मकसद था और उनको इस चीज़ के पीछे क्या मिला है। हाँ, आपका वकास। साहब, वोट किसको देंगे आप? वोट किसी को नहीं देना इस दफ़ा। वजह? वजह ये कि सियासतदानों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। डिसपॉइंट किया है, सब पूरी कौम को किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी जमात है जो 4 सूबों में हुकूमत बना लेगी और पाकिस्तान के हालात जो बेहतरी करेगी, गुर्बत को ख़त्म करेगी? कौन को नहीं लग रहा आपको? नहीं, असल में जितने भी सियासतदान हैं, पहले नवाज शरीफ था या पीपल पार्टी जो भी थे, तो लोगों ने चांस दिया उनको, 30 साल हुकूमत की है, तो इमरान खान को चांस दिया था कि चेंज लेके आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी कौम को डिसअपॉइंट किया है। तो बेसिकली बीइंग जो है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पूरी जो कौम है इस टाइम बड़ी डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टेड है, क्योंकि फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई पार्टी अगर कोई मंशूर लेके आती है, बताती है कि फ्यूचर में कुछ करेंगे, वो चीज़ें चेंज करेंगे, या कोई एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, या इंडस्ट्री को ग्रोथ देंगे, या कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम करेंगे, तो फिर देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि लोग उसी तरह फॉलो करें। आपको अच्छा, आप कहते हैं कि मैं पॉसिबल नहीं है कि मुल्क को कोई भी खड़ा कर सके अपने पाँव पे, तो जितने दावे हैं नवाज शरीफ साहब अब आए हैं, वो कहते हैं मैं गुर्बत को ख़त्म करूँगा और पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में सबसे आगे लेके जाऊँगा, एशिया टाइगर बना रहा हूँ। आप क्या कहते हैं कि ये सिर्फ वादे के दरे रहेंगे ऐसे ही? देखें, असल में जो पॉलिटिशियन हैं
वो जो है उनकी जो बातें करते हैं वो डिलीवर नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। मतलब बातें तो बहुत सारी हैं। अगर मैं इमरान खान की बात करूँ तो वो कहा था कि मैं जो है वो 1 करोड़ जॉब दे दूँगा, मैं जो था 2 लाख घर बना दूँगा लोगों के लिए। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। बेसिकली जो पॉलिटिशियन है वो कभी आज एक पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, कल तीसरी पार्टी में, तो उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। तो बेसिकली जो है वो कौम के साथ खेल रहे हैं और हमारी बैड लक है कि हम उनके हाथों में हैं, ठीक है। अगर कोई और बंदा नया आए या इन्हीं पार्टियों में से, देखें अगर हम कहें कि नवाज शरीफ है, उन्होंने 35 साल हुकूमत की यहाँ पे, 35 साल में क्या किया? मतलब हर 5 साल के बाद ही हम आपको ये एशियन टाइगर बना देंगे, हम आपको फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन देयर इज़ नो प्रोग्रेस। पहली बात ये कि मैं कहता हूँ कि जो भी हुकूमत में आए उसको जो उसका टाइम है, मैंडेट है 5 ईयर का, उसको देना चाहिए। एनी पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ ये है कि 3 साल के बाद लोग जो उनसे एक तो आ जाते हैं, हमारे जो उनसे कह लें कि पॉलिटिशियन इस कैपेबल नहीं है, आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो इस हवाले से आई थिंक कि लोगों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसे लीडर लेके आएँ जो कि कौम से सिंसियर हों और देखें कि उसका मंशूर क्या है, और कोशिश करें कि किसी नए बंदे को चांस दें, और ऐसे बंदे को चांस दें जो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो कि कौम से, पब्लिक से सिंसियर हो। चांस कौन देगा? आप कहते हैं चांस दे, चांस कौन देगा? देखें, पब्लिक ने ही चांस देना है। देखें, वोट के साथ ही जो है ये पॉलिटिशियन आगे आते हैं। तो लोगों में अब अवेयरनेस भी है और एजुकेटेड भी हैं, और जो है उसमें आई थिंक कि उन्हें इस चीज़ पे एनालिसिस करना चाहिए कि क्या पार्टी क्या मंशूर लेके आ रही है। देखिए, हर बंदा, हर पॉलिटिशियन जो है अब वो क्रेडिबल है, बेसिकली आंसरेबल है। अब कोई बंदा छुप नहीं सकता। ये मीडिया का दौर है, अब जो है मिनट में बात निकलती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इसमें जो है उसका कैरेक्टर जो है वो साफ़ होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और वो जो मंशूर लेके उसको डिलीवर करें। बल्कि अगर वो डिलीवर नहीं करता तो आवाम जिसने वोट दिया है वो उसे डिलीवर करवाए। तो इस तरीके से जो है मुल्क में हालात बेहतर हो सकते हैं। सर, आप क्या कहते हैं कि जो मारूसी सियासत है हमारी नस्ल दर से चली आ रही है, जब से पाकिस्तान बना है तो हम इसी दलदल में फंसे हुए हैं। आप क्या कहते हैं कि जो मारूसी सियासत का खात्मा हो जाएगा और जो यंग जनरेशन है उसको सियासत में आना चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, जो है डेफिनेटली यंग जनरेशन को आना चाहिए, यंग लीडरशिप को आगे आना चाहिए। और क्योंकि देखें, जो यंग हैं उनका विजन और है, उनके पास लेटेस्ट वो दुनिया के साथ चलने वाले हैं। दुनिया जो है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो अगले 20 साल को देख रहे हैं, अगले 50 साल को देख रहे हैं। हम आज भी जो है कल की सोच रहे हैं कि अगर ये रोड बनाना है, अभी ये कॉलेज, ये पीको रोड के बाद रोड बन रहा है, तो ये इन्होंने क्या प्लानिंग की है? मतलब ये है कि चलो ये रोड बना दो, पुल बना दो, लोगों को जो है ट्रैफिक आसान हो जाएगी, लेकिन कितनी देर के लिए? साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? ठीक है। तो फ्यूचर का प्लान बनाएं। कोई भी पार्टी आती है वो अपना 5 साल का मंशूर ना बनाए, वो एटलीस्ट 10 साल का, 20 साल का कौम को एक विजन दे, ठीक है। वरना जो है लोग यहाँ पे डिसअपॉइंट होकर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ठीक है। बहुत जितना हमारा यंग टैलेंट है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे यहाँ से हर साल लाखों लोग चले जाते हैं, और मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं भी निकल जाऊँ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए पॉलिटिशियन को, आवाम को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, अपना एक सॉलिड मंशूर लेके आएँ, और वो उसको आवाम उनको फिर वोट दे, और फिर वो आवाम उनको अपनी फोर्स से उनसे वो करवाए बेसिकली। आपको क्या लगता है कि जो 4 सूबों के अंदर एक कोई ऐसी जमात है जो अपना एक पावर रखती हो, या उसका अपने एक पॉपुलर हो, वो जो हुकूमत बनाए? कल को 8 फरवरी को जो इलेक्शन आ रहे हैं, और वो एक, आपको क्या लगता है कौन सी जमात ऐसी है? चाहे मुस्लिम लीग नून है, या PTI है, या पीपल पार्टी है, कौन सा लगता है? देखें, इसमें चारों सूबों में कोई भी पार्टी जो है अक्सरियत में नहीं आ सकती, एक रियलिटी है। अगर हम जो है पंजाब में बात करें तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे नून लीग हुकूमत बना ले, क्योंकि उनकी रूट्स हैं, और जो है 4-5 साल नवाज शरीफ बाहर भी रहे हैं, तो लेकिन उनका जो वोटर है लॉयल है, उनके जो है टीम जो है वो टूटी नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह अगर मैं PTI की बात करूँ तो अभी इमरान खान को जो है जेल के 4 माह नहीं हुए तो उनके टीम के 10 हिस्से हो गए हैं, उनकी जो है पार्टी टूट गई है, ठीक है। इस तरह पीपल पार्टी भी है, वो सिर्फ उसने अपने आप को सिर्फ सिंध तक महदूद किया हुआ है, ठीक है। और वो जो है जब भी सीटें सिंध से लेती है और सिंध में हुकूमत डालती है, पिछले वो 30 साल से यही काम कर रही है। तो असल में देखना ये है कि जो भी पार्टी जो है कोई भी मेरे ख्याल से मेजॉरिटी नहीं लेगी, लेकिन अच्छे नुमाइंदा आगे लेके आएँ जो कि डिलीवर करें, ठीक है। मैंने जितना भी सर्वे किया है, मुझे तो लगा है कि PTI को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, और जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, वो सब कहते हैं कि मैं PTI को जाता हूँ। इसकी क्या वजूहत है? देखें, PTI जो है ना, जब वो मंशूर लेके आई थी और जब उसने आवाम से बात की थी, इमरान खान की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, और उसने यहाँ पे वेलफेयर के काम किए, हॉस्पिटल बनाए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि
जो है क्रिकेट टीम के कैप्टन में और एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर में बहुत फ़र्क है, ठीक है। मुल्क में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। आप देखें कि जो है इमरान खान जेल में है तो उसने भी आज सोचा होगा कि मैंने जो उनसे ये बाज़ार को चीफ मिनिस्टर क्यों लगाया। व्हाट ही डिड इन लास्ट 5 ईयर, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। सब करप्ट हैं, ठीक है। आप जिसकी भी फाइल खोलते हैं इसमें इतनी करप्शन कर ली है, इतने ठेके ले लिए, इतनी अंडर हैंड जो इसने करप्शन कर ली है। तो जो है मेरे ख्याल से इसमें कुछ जो है जो हमारे जो रियासत के बड़े अदारे हैं उसमें जो है कह लें कि आपकी जो जुडिशरी है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है या आपके पॉलिटिशियन है, वो बैठ के कोई ऐसा लॉ बनाएं कि यहाँ पे बेसिकली करप्शन पे बहुत सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। अगर हम दुनिया में देखें तो चाइना में करप्शन पे मौत है, कोरिया में करप्शन पे मौत है, ठीक है। करप्शन जो है ये एक गुनाह है, ठीक है। ये हमारे यहाँ जो है बुराई को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। जो जितना जो है चोर, जितना बड़ा चोर है उसको उतनी बड़ी एप्रिसिएशन मिलती है। सर बात आपकी